नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज मतदान है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 3,79,000 से अधिक मतदाता 25 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन स्वराज के प्रशांत किशोर के बीच 422 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी सीट पर लालू परिवार, रविशंकर प्रसाद, चिराग पासवान और रामकृपाल यादव समेत कई वीवीआईपी मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें, नितिन नवीन पहली बार 2006 में बांकीपुर से उपचुनाव लड़े। तब से इस सीट का नाम पटना पश्चिम था। उस वक्त नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा यहाँ के विधायक थे। उनके निधन से सीट खाली हुई थी और 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन को 76,025 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार सिंह को हराया था। बांकीपुर में 30 सालों से बीजेपी का विधायक है। पार्टी की पकड़ यहाँ इतनी मजबूत है कि आरजेडी हो या कांग्रेस, महागठबंधन के किसी भी दल के प्रत्याशी पिछले 5 चुनाव में नितिन नवीन को मिले वोटों के आसपास भी नहीं पहुंच सके। अब देखना होगा इस बार नतीजे क्या होंगे, जब खुद नितिन नवीन या उनके परिवार के लोग मैदान में नहीं हैं। और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। घर से निकलिए, वोट करिए। जी बिहार झारखंड आपसे अपील कर रहा है। हमारी महाकवरेज भी जारी है। वोटिंग की शुरुआत हो गई है। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग की शुरुआत हो गई है। आज वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 6 बजे तक वोटिंग होगी शाम के। और 3,79,000 से अधिक मतदाता 25 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। हमारे सहयोगी रूपेंद्र पटना विमेंस कॉलेज से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी सनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पटना एएन कॉलेज से। सबसे पहले रूपेंद्र का रुख करेंगे। रूपेंद्र, पटना विमेंस कॉलेज, आप वहां मौजूद हैं। क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, मतदान जो है शुरू हो गया है और अभी हम पटना वुमेंस कॉलेज में हैं। और देखिए, जो वोटर्स हैं उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। आप देखिए, वोटर जो है लाइन में लगे हुए हैं और पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक जो पटना के लोग करते थे वो जो है मतदान केंद्र पहुंच गए हैं और सबसे पहले अपना मतदान करने के लिए देखिए कतारबद्ध लाइन में खड़े हैं। साफ तौर पर बता दें अपने दर्शकों को कि सुबह 7 बजे से मतदान होगा और जिसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। और नितिन नवीन का जो है ये गढ़ माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले यहाँ से 5 बार विधायक वो रह चुके हैं। और जब वो राज्यसभा के मेंबर हुए, उन्होंने जब ये यहाँ से इस सीट को छोड़ा तो उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कर रहे हैं कि 25 तो उम्मीदवार यहाँ से जरूर खड़े हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है। और नीरज कुमार सिन्हा जो एनडीए समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे वो हैं। फिर रेखा गुप्ता जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। और प्रशांत किशोर, ये तीनों में जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। सर, आपने वोट कर दिया क्या? नहीं। तो साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए जो लोग हैं वोट करने आ गए हैं। और हम जहाँ पर हैं पटना वुमेंस कॉलेज में, यहाँ पर बता दें तो 7 बूथ हैं। और 7 बूथ आप देखिए, 7 बूथ पर जो है मतदान हो रहे हैं और लंबी कतार जो है अंदर में लगी है। बिल्कुल, कतार लगी है और लोग जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिएगा। सनी का रुख करते हैं, पटना एएन कॉलेज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, दिखाइए क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, यहाँ भी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बूथ संख्या 41 और 42 है। एएन कॉलेज के अंदर भी कई सारे बूथ बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में वोटरों की संख्या है। हालांकि शहरी क्षेत्र है तो वोटिंग का ट्रेंड थोड़ा देर से स्पष्ट होता है, लेकिन जो लोग हैं
वो वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी 2-3 वोटर यहाँ पहुँचे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर वोटर पहुँच रहे हैं। सबसे पहले जो पार्टी के पोलिंग एजेंट कहें और इसके अलावे जो ऑफिसर होते हैं P1, P2, P3 और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो तमाम वो लोग अपने काम में जुटे हैं और यहाँ से सभी लोग धीरे धीरे वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर मुख्य रूप से 3 दलों के बीच मुकाबला नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब वोटर आज EVM में जो कैंडिडेट हैं उनके भाग्य को फिट कर देंगे और आने वाले दिनों में जब इसका परिणाम सामने आएगा तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसके पक्ष में मत गया। तो एक वोटर यहाँ से निकल रहे हैं और ये पहले वोटर है बूथ संख्या 42 के। तो सुबह का समय है और मॉर्निंग वॉक के बाद ये तमाम लोग यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं। और ये आप पहले वोटर हैं बूथ संख्या 42 के, क्या कहेंगे पटना वासियों से? कहेंगे कि भाई बहुत सोच समझ के अपना वोट दीजिए। वैसे वीवीपैट में फोटो नहीं छप रहा है आपका, जाके तो एक बार वोटिंग की अपील करेंगे आप? काफ़ी कम यहाँ पर वोट होती है। अब लोग को बहुत इंटरेस्ट नहीं है और सोचते हैं कि जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन अपना दर्ज करना चाहिए, चाहे बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो। अपनी उपस्थिति और अपना मंतव्य सनी क्या बता जरूर रहे थे, देना क्या चाहिए गड़बड़ी है कि अगर वीवीपैट में? समाज में पूछिए, कोई उन्होंने बदलाव शिकायत की है वहाँ तो मौजूद जो कितना अधिकारियों परसेंट से। है, कैसे है, लोग उस पर अच्छा, फोटो नहीं छप रहा है तो वीवीपैट पर। अब तो भाई अब इस सरकार में ये सब कोई मायने नहीं रखता है। आप लाख चिल्लाते रहिए, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहिए, वो कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू। वीवीपैट मशीन है उसमें फोटो नहीं। हाँ, उसमें वो शिकायत उसमें कर दी फोटो इन्होंने नहीं आ रहा। अधिकारियों से। थैंक यू। यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत आपने की है इसको लेकर? बताया है कि नहीं? वो सब एक हैं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक कोई आपका कोई सुनवाई नहीं होने जा रहा है। अधिकारी पदाधिकारी से लेके वो तो हम बोले कि नहीं फोटो छप रहा है, नहीं आपको नहीं दिखाई दिया है, चलो भैया तुमको दिखाई दे रहा है, तुम देखो। बिल्कुल, इन्होंने शिकायत की है लेकिन लोगों का यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आपको दिखा नहीं होगा। और ये जो प्रक्रिया है वोटिंग की शुरू हुई है तो और कुछ और लोग आ रहे हैं, हम आपको उधर की तस्वीर दिखाते हैं। शहरी क्षेत्र में वोटिंग का प्रतिशत, वोटिंग का ट्रेंड काफ़ी कम रहता है, जिसको लेकर लगातार निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से इसको लेकर प्रचार प्रसार किए जाते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें और वो अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, मतदान के जरिए वो अपना मंतव्य को दर्ज कराएं। और भी जब वोटर्स निकल रहे हो सनी, वोटर तो हमारे उनसे साथ पूछिए कि जुड़ेंगे। वीवीपैट पर आपने फोटो आ रहा है या बूथ नहीं? संख्या 41 पे वोट किया है। यस, क्या कहेंगे पटना वासियों से, क्या अपील रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और क्या बोल सकते हैं। वोटिंग का ट्रेंड यहाँ काफ़ी कम रहता है पटना में, तो अपील करेंगे आप? सुबह सुबह सबसे पहले आई हैं, पहले वोटर हैं 41 के। नहीं, अच्छा नहीं कि जो सुबह में आने से ठीक रहता है कि आराम से आदमी दे सकता है वोट, और भीड़ भाड़ क्या नहीं होती। भीड़ भाड़ नहीं रहता है।